एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और श्री बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप इतने व्याकुल क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी पर गया था, पर पृथ्वी पर सब कुछ देख करके मैं बड़ा व्याकुल हो गया। क्या देखा तुमने? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। मैं सब जगह गया पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? तो यहां पर लिखा है पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी माने द्वारिका, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम मतलब रामेश्वरम, सब जगह गया लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब तीर्थ क्षेत्रों में शांति नहीं मिली तो फिर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां की हालत तो आप लोग समझ ही जाओ क्या हो रही होगी। और ये बात आज की नहीं है, हजारों वर्ष पहले नारद जी कह रहे हैं, तो आज तो सोच लीजिए अब क्या ये हो रहा होगा। नारद जी महाराज कहते मैं सब जगह गया, मैंने बिल्कुल विपरीतता का दर्शन किया। लोग दिखाते कुछ हैं और हैं कुछ और। बंधुओं, पहले तो दो ही रूप थे हमारे, दिखाते कुछ और थे, अंदर कुछ और। अब तो तीन रूप हो गए हमारे, वैसे कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है, सोशल मीडिया पे कुछ और हैं। तीन रूप हो गए हैं। अभी सोशल मीडिया वाला एक नया रूप और आया हमारा। अब ना तो बाह्य रूप की चिंता रहती है, ना आंतरिक रूप की चिंता रहती है, वहां कैसे दिख रहे हैं उसकी चिंता रहती है। अभी पता नहीं और क्या क्या आने वाला है संसार में, वहां का अलग रूप है। कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, अब मिलने आते हैं हमसे, जिनको हम भी पहले कभी देखते थे, अच्छा तब लगता था ओहो ये ऐसे हैं, ये ऐसे। अब वास्तविकता में मिलो तो वो तो सब कोरा नाटक है। पहले एक्टर गिने चुने होते थे, आज पूरा विश्व एक्टर बन गया है, सब नाटकबाज बन गए हैं। सबको नाट्य कला इतनी अच्छी आ गई है कि क्या बताऊं, उसका कोई जोर नहीं है महाराज। घनघोर कलयुग उस दिन प्रारंभ हो जाएगा जिस दिन पूरा विश्व बहलूपिया होगा। वो हैं कुछ, दिखा कुछ रहे हैं, और ये स्थिति लगभग बन चुकी है। नारद जी महाराज बोले मैंने सुना था पृथ्वी इतनी पवित्र है, पृथ्वी के तीर्थ इतने पवित्र हैं, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, ये पर यहां आकर के तो मैंने सब कुछ उल्टा देखा। क्या देखा? बोले सुमंद मंद मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कनकनम आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। बहुत कुछ लिखा है। नारद जी महाराज बोले मैंने ये परिवर्तन देख करके संसार का मैं बहुत विचलित हो गया। लेकिन तभी मैं भ्रमण करते करते वृंदावन गया और वहां यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? वृंदावन में सबको आश्चर्य ही दिखाई देता है। क्या? नारद जी बोले मैंने देखा कि एक वृद्ध माता बैठी, एक युवती बैठी है, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। थोड़ी देर बाद वो रोती हुई माता मुझसे बोली भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंताम अपि नाशय। मैंने पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। नारद जी बोले तुम पर कलयुग का असर नहीं हुआ। बोले क्योंकि भक्ति कलयुग में फिर भी युवा है, पर ज्ञान और वैराग्य तो कोई पाना ही नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। गंगा जी में कोई नहा रहा हो और आप जाकर के तट पर तभी उसको टोक दो, भैया ऐसे नहीं नहाना चाहिए, शास्त्र इसकी मना करते, हमको मत सिखाओ, हमको नहीं बताओ, तुम अपना नहाओ चलते बनो। किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। आप घर जाते हैं किसी के, वहां पर जाके अगर ठाकुर जी की सेवा में कुछ बता दे, भैया ऐसे ऐसे सेवा करो, हमारे परदादा के समय से ऐसी चलती आई है, आप हमको मत बताओ। कोई ज्ञान नहीं चाहता। वैराग्य की तो पूछिए ही मत। वैराग्य की तो स्थिति केवल तब आती है जब किसी की मरणासन अवस्था को हम देखते हैं, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। कोई मर जाता है तब वैराग्य आता, भैया संसार बिल्कुल भी नश्वर है, संसार यहां पर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। 2-4 दिन की व्याकुलता, 5वें दिन से फिर से वैसे ही हो जाते हैं। वैराग्य भी नहीं है। तो भक्ति महारानी के इस पीड़ा को दूर करने के लिए नारद जी महाराज बोले कि तुम्हारे पुत्रों को युवा करने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। गीता जी का पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया। जब तक पाठ होता तब तक तो दोनों युवा होते, लेकिन पाठ विश्राम होते ही दोनों जीर्ण होकर के गिर जाते। तब ढूंढते ढूंढते श्री नारद जी महाराज की कैसे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हों, बद्रीनाथ गए और वहां बद्रिक आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए, और उन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे बड़ा सत्कर्म है, आप यही कराओ। बोले कहाँ कराएं? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में कराओ, गंगा जी के तट पर कराओ, आनंद वन में कराओ। और ये भागवत की कथा हुई। अनेक ऋषि, अनेक महानुभाव सब इस कथा में पधारे। देवता पधारे, गंधर्व पधारे, ऋषि पधारे। भक्ति महारानी जैसे ही अपने पुत्रों के साथ इस कथा में आई, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों सहित जैसी प्रविष्ट हुई, युवा हो गए उसके दोनों पुत्र। मतलब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के उपरांत ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते नहीं, आप केवल आके बैठ जाओ, उसी समय ज्ञान वैराग्य पुष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी भागवत की कथा। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई, उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, भगवान इस भागवत के पंडाल में मैं कहाँ बैठूं, कृपा करके मुझे एक स्थान बताओ। तब नारद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर स्थान दिया। बोले क्या? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व दर्शया निरंतरम वैष्णव मानसानि। ए भक्ति महारानी, आप निरंतर वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो। जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं उनके चित्त रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। तब से भक्ति महारानी ने नियम बना लिया कि वे जो भी वैष्णव कथा सुनने आते हैं उनके चित्त में विराज जाती है, और सप्ताह कथा के उपरांत भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की वृद्धि होती है। इस प्रकार महात्मा में ज्ञान वैराग्य की पुष्टि की कथा बताई गई। आगे
आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी, पर संत ने कृपा करके एक फल दिया, वो फल गाय को खिला दिया। गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी पत्नी एक किसी अन्य के बालक को अपना बता करके ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महादुष्ट बना, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। बालक की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता एक दिन गृह त्याग करके चले गए, मां ने प्राण त्याग दिए। पिताजी महाराज वन में बैठे थे, तब श्री गोकर्ण जी आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। देहे स्थिमां सरुधिरोऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर की कथा और है, 10-15 मिनट और सुनिए, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं कि देहे स्थिमां सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। दो चीजों का त्याग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत त्याग मत कीजिए, पर दो का तो त्याग कर सकते हैं। और मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं, मैं खुद से भी करूं। अहमता और ममता, अहमत्व और ममत्व, ये दो ही बंधन के कारण हैं संसार में सबसे ज्यादा। अहमत्व किस बात का होता है कि मैं कुछ हूं, अपने आप को कुछ मानना, चाहे अपने आप को ज्ञानी माने, चाहे वैरागी माने, चाहे संत माने, चाहे महापुरुष माने, चाहे कथा वक्ता माने, चाहे कुछ भी माने। हम अपने आप को कुछ श्रेष्ठ मानना जिस दिन प्रारंभ कर देते हैं, उसी दिन अहमत्व प्रारंभ हो जाता है और कष्ट का कारण है। हम क्या हैं? पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। अब कई लोग इस बात पे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी आप कह रहे थे कि तन किसी का है दिया, तो किसी की वस्तु हमको मिली है तो इससे खूब खाना चाहिए, पीना चाहिए, आनंद करना चाहिए। जब मिल दे ही दिया किसी ने तो फिर करें। अरे भाई, किसी के द्वारा दी गई वस्तु से उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि अपनी वस्तु से ज्यादा उसका ध्यान रखा जाता है। आपका कुर्ता ना धुले चलेगा, पर आपके मित्र का कुर्ता अगर घर पे है तो आप धुलवा के पहले रख दोगे, अगर वास्तव में शिष्टाचारी होगे तो। अशिष्टाचार्य यदि होगा तो आप ध्यान ही नहीं दोगे, लेकिन शिष्टाचार्य कहीं चित्त में होगा तो आप दूसरे की वस्तु को अपने से ज्यादा ध्यान से रखोगे। ये तन हमारा नहीं है। आप कहोगे कैसे कह सकते हो हमारा नहीं है? क्योंकि ये हमारी मानता नहीं है। आज ही इस तन को कह दो एक तू काम कर, बोले क्या? अब मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा नहीं होना, मेरी बात मान। बचपन से आज तक तुझे इतना पोषण करता आया हूं मैं, दूध पिलाया, जलेबी खिलाई, कचौड़ी खिलाई, मेरी इतनी नहीं मानेगा क्या? मैं चाहे जो भी खाऊं तू मोटा मत होना। खाओ धुआंधार दिन रात, मोटापे के साथ साथ और ना जाने कितनी बीमारियां लेकर के आ जाएगा, नहीं मानेगा आपकी बात। ये आपका कैसे हो सकता है जो आपकी मानता ही नहीं है?
आप इस तन को कुछ भी आज्ञा करो, अब तू बुढ़ापे की ओर मत जा, अब तेरी आयु कितनी होगा, 28 का हो गया ना, अब तू 29 का भी होगा, 30 का भी, लेकिन ना तेरे बाल सफेद होने चाहिए, ना तेरे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू खुद से ही अब बुढ़ापे की ओर मत जाना। नहीं मानेगा, जाएगा, मृत्यु की ओर जाएगा। तो जो आपके वश में नहीं है वो आपका कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है वो आपको करना पड़ेगा। आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको खूब दुनिया लाखों के क्रीम लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपनी युवावस्था को स्थिर कर सकते हो। नहीं तो आपके वश में नहीं है ये तन, तो फिर ये आपका कैसे हुआ जो आपके वश में ही नहीं है? और जो आपके वश में नहीं है उस पर अभिमान कैसा, इस पर अभिमान कैसा, और इसके द्वारा की गई वस्तुओं पर अभिमान कैसा? इसलिए पिताजी सबसे पहले तो अहमत्व का त्याग कीजिए। इस शरीर के प्रति जो हमारा अभिमान है और शरीर की क्रियाओं के प्रति जो हमारा अभिमान है, इन अभिमान का त्याग करना है सबसे पहले, अहमत्व का त्याग। और दूसरा त्याग किसका करना है? बोले इस शरीर के जो हैं संबंधी, उन सबके प्रति ममत्व का त्याग। उन सबका त्याग नहीं करना, पर उनके प्रति जो आपकी ममता है उस ममता का त्याग करना है। ये दो त्याग आप कर दीजिए, आपको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। पहला तो शरीर के प्रति अहमत्व का त्याग, और दूसरा शरीर के संबंधियों के प्रति ममत्व का त्याग। ये दो त्याग आपने कर दिया, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता संसार में। आप चाहे मीराबाई का प्रसंग सुनते हैं, चाहे सूरदास जी की कथा सुनते हैं, चाहे कृष्णदास जी की कथा सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की चरित्र सुनते हैं, त्रिवंश महाप्रभु का, ये जितने भक्त चरित्र सुनने में आपको रुचि आती है वो सब भक्त इन स्थितियों में हैं। देह अभिमान का भी त्याग है और ममत्व का भी त्याग है। हमारे हरिराम व्यास जी वो तो गाली देते हैं घर के लोगों को, क्या कह के? बोले हरि भक्तन से समधी प्यारे। हरि भक्तों से ज्यादा समधी अच्छे लगते हैं आपको? हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा आता है कि जब उनकी पत्नी समधी समधन को कुछ देती थी ना, तो हरिराम व्यास जी देखते थे। जैसे होता है ना कि बेटी के सास ससुर घर आए तो कुछ देते हैं, लिफाफा देंगे, कुछ देंगे, तो हरिराम व्यास जी पहले देखते थे क्या दे रही है। अच्छा ये दे रही है, ठीक है, कल संत आएंगे घर पे, उनको इससे दुगना देना। तो संतों के लिए तुम्हारी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती है, और ये समधी समधन आते हैं जो हमारी बेटी को ही उत्पीड़ना करते हैं, उनको तुम इतना इतना भर के देते हो। देह अभिमान और देह के संबंधियों के प्रति ममता, इन दो वस्तुओं का त्याग। सूत्र देते हुए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता अगर इन दो चीजों पर आपका वश है तो। और दूसरा उपदेश देते हुए कहते हैं, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान कहते हैं, ये 2 श्लोकी भागवत है। अगर इन 2 श्लोकों को किसी ने सावधानी से सुन लिया, संपूर्ण भागवत का सार उसको प्राप्त हो जाएगा। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो, सततम, हमेशा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म की ज्यादा चिंता मत करो, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, साधु पुरुषों की, संतजनों की, वैष्णवों की सेवा करो, पर तृष्णा विरहित होकर के, किसी इच्छा से नहीं, किसी कामना से नहीं, इच्छा विहीन होकर के सेवा करो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा,
दूसरे में दोष गुण देखना बंद करो। एक बात तो हमने देखी, व्यक्ति कितना भी साधन युक्त हो जाए, कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, कितना भी बड़ा विरक्त वैरागी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके चित्त में दूसरों में दोष और गुण देखने की ये इच्छा नष्ट नहीं होती। बड़े बड़े त्यागी महात्मा वो भी कई बार सामने आए हुए व्यक्ति में दोष देख लेते हैं और उसकी चर्चा उसके सामने नहीं करते, पर बाद में चर्चा कर देते हैं, और किसी के गुण पर रीच करके उसके प्रति ममता भी कर लेते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। सूत जी महाराज यहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि दूसरे में दोष गुण मत देखो, और दोष गुण देखो भी तो उसके प्रति, दोष के प्रति बिल्कुल हीन भावना मत लेकर के आओ, और गुण के प्रति बहुत आकर्षण भावना मत लेकर के आओ, सम रहो। और उसके बाद क्या कहते हैं, बोले सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं इतना सब कुछ करोगे तब जाकर के कथा सुनने का अधिकार मिलेगा, कथा समझने का अधिकार मिलेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अहमत्व का त्याग, उसके बाद ममत्व का त्याग, तीसरी बात धर्म का पालन, चौथी बात लोक धर्म का त्याग, पांचवी बात साधु पुरुषों की सेवा, छठवीं बात दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। ये 6 लक्षण जब जीवन में आएंगे तब सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ये बहुत बृहद बात है, इस पर बृहद चर्चा होनी चाहिए, तब ये बात स्थिर होके बैठे चित्त में। इस प्रकार पिताजी को ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करके गोकर्ण जी तो चले गए। धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से आज्ञा प्राप्त की। भागवत की कथा से ही अत्यंत घनघोर प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी भागवत की कथा श्रवण से मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई और भागवत की कथा सुनकर के श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को अत्यंत क्लिष्ट प्रेत योनि से मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा दिया। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत केवल जीवितों का ही कल्याण नहीं करती है। कई ऐसे लोग हैं, आपको नहीं पता होगा, पर इस घाट पर कथा हो रही है, यहां पर जितने लोग बैठे हैं उतने ही हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को नहीं पता यहां पर कितने अदृश्य लोग भी बैठे हैं, और वो केवल प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि यहां कब कथा होगी और हम कब मुक्त होंगे, और वो सब कथा सुन करके, कथा के भावों को जान करके मुक्त होकर प्रस्थान करेंगे। श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। इसलिए भागवत के वक्ता को कभी प्रेत नहीं दिख सकते, ये बात तो फैक्ट है। हमने तो अनुभव करके देख लिया, कई बार अनुभव तो हुआ है प्रेतों का, पर प्रेत परेशान नहीं कर सकते कथा वक्ता को। क्यों? क्योंकि उनको पता यही मुक्ति दिलाएंगे हमको, यही हमको मुक्त करने वाले हैं। एक जगह प्रेत ने हमको पकड़ा तो था, बागेश्वर में हमारी कथा हुई, तो एक प्रेत लिपट गया पैरों से, मुझे मुक्ति दे दो। मैंने कि ऐसे कैसे मुक्ति देंगे, हम कथा में यहाँ मिलेगी मुक्ति। तो प्रेत पीड़ा विनाशनी। अब सोचिए, जो जीवित नहीं है उनका कल्याण जब भागवत जी कर सकते हैं, तो हम तो जीवित हैं। हम जीवित अवस्था में अपना कल्याण, भागवत जी हमको प्राप्त हो गई, तो इनसे क्यों ना करें। कल्याण केवल एक है, भगवत दर्शन। चाहे जीवन की जैसी स्थिति परिस्थिति बने, एक बार हरि दर्शन हो जाए, बस यही जीवन का मूल उद्देश्य है। इसी से जीवन कल्याण होगा। आप सब लोग कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज थोड़ी विलंब हुआ कथा में, क्योंकि सब प्रथम दिन प्रारंभ दिन था। कल से बिल्कुल 4 बजे ठीक हम मंच पर बैठ जाएंगे। आप लोग 3:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। परसों रथ यात्रा प्रारंभ होगी, तो थोड़ी जगन्नाथ जी की भी लीलाएं हम लोग कल से सुनेंगे। कैसे महाप्रभु जी की रथ यात्रा होती है, क्या उसका भाव होता है, और देखेंगे अगर
रथ यात्रा की योजना बन सकी गिरधर लाल जी की तो बनाएंगे, और अगर योजना नहीं भी बनी तो कम से कम रथ में ठाकुर जी एक बार विराजमान हो जाएं। एक बात बोलें, सेवा अपराध में एक अपराध ये है ठाकुर जी का संग होना और विशेष उत्सवों में उनका उत्सव ना करना, ये भी एक अपराध है। तो इसलिए परसों रथ यात्रा है, तो कुछ बनाएंगे योजना। अभी राम जी महाराज से बैठ के अभी मन में आया कि कुछ करना चाहिए, तो कुछ योजना बना के करेंगे ठाकुर जी की। खूब भाव से आप सब लोग समय से पधारो, खूब आनंद से कथा सुनो। आज के मंगल सत्र को हम लोग यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट भगवान नाम गाते हुए सब लोग आज के मंगल भाव को विराम देंगे। हे भजो गोविंद गोपाल गिरिधारी, भजो हे भजो गोविंद गोपाल गिरिधारी, भजो गोविंद गोपाल गिरिधारी। ओ गिरिधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो गोविंद गोपाल गिरिधारी, भजो गोविंद गोपाल गिरिधारी, हे भजो गोविंद गोपाल गिरिधारी, भजो भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, 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 राधे
भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, हाँ पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, हे द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नेक जोड़ते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गंगा मैया की, बद्री विशाल भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, देवभूमि उत्तराखंड की, जय जय श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूछरी के लौटा की हो प्यार। सब लोग बैठ जाओ। अभी भागवत जी की आरती, आज हमारे कुछ विप्रदेव जैसे गंगा आरती का क्रम होता है, वैसे भागवत भगवान की भी आरती करेंगे। आप सब लोग आरती दर्शन के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय श्री